महिमा श्री राधा रानी की एपिसोड 36। अब तक आपने देखा श्री कृष्ण जी देवी राधा से कहते हैं, राधे, जिस प्रकार धनुष से निकला हुआ बाण वापस नहीं लौटता, उसी प्रकार मुख से निकले शब्द वापस लौटकर मुख में नहीं समाते। अब आगे सुनिए। तब राधा जी ने कहा, तो क्या जिसे मैं पुत्र के समान स्नेह करती हूं, उसके विछोह को चुपचाप सहन कर लूं? श्री कृष्ण जी मुस्कुराकर बोले, राधे, मैं भली भांति जानता हूं कि पुत्र के बिछड़ने पर माता जितनी दुखी होती है, उतना ही दुख आपको भी हो रहा है। किंतु देवी, तुम अत्यधिक संताप मत करो। यह कहकर भगवान श्री कृष्ण जी श्रीदाम से कहते हैं, मित्र श्रीदाम, तुम अपने एक अंश से पृथ्वी पर जाकर दैत्य रूप में जन्म लो और शेष अंश से मेरे मित्र श्रीदाम के रूप में मेरे संग विराजो। श्री कृष्ण जी की वाणी सुनकर राधा जी और श्रीदाम के मुख पर मुस्कान आ गई। राधा जी मुस्कुराकर बोली, प्रभु, आप तो सदैव यही कहते हैं कि जो कुछ हो रहा है अथवा होगा मेरी इच्छा के अनुसार होगा, किंतु ये सब तो। राधा जी जानबूझकर प्रश्न को अधूरा छोड़कर चुप हो गई। इच्छा तो आपकी ही है देवी, किंतु साधन मैं बन रहा हूं, क्योंकि साधन के बिना इच्छा भी तो पूरी नहीं हो सकती। अब यही देख लीजिए, मित्र श्रीदाम को दैत्य होने का श्राप आपने दिया, फिर दुखी भी आप होने लगी कि पुत्र के समान श्रीदाम के बिना मैं कैसे रहूंगी। मैंने तो केवल समाधान दिया है देवी, इच्छा तो आपकी ही थी। इस नई कथा की रचनाकार तो आप ही हैं। श्रीदाम जी एवं राधा जी का एक दूसरे का श्राप देना केवल संयोग मात्र नहीं था, बल्कि पृथ्वी लोक पर घटने वाली एक नई घटना का सृजन था। नारायण नारायण। श्री राधा जी के मुख से कथा सुनकर श्री देवर्षि नारद ने नारायण के नाम का जयकारा लगाते हुए कहा, क्षमा करें देवी, आपके मुख से आपकी अद्भुत लीला सुनने का जो आनंद मुझे मिल रहा है, मैं इसका वर्णन नहीं कर सकता। किंतु देवी, अचानक मेरे मन में एक प्रश्न उठा है, कृपा करके मेरे उस प्रश्न का समाधान कीजिए। राधा जी बोली, क्या प्रश्न है देवर्षि? प्रश्न तो साधारण है देवी, किंतु व्याकुलता अधिक है। प्रश्न ये है कि जब राधा रानी ने, अर्थात जब आपने पृथ्वी पर अवतार लिया, तो आपकी सखियां भी पृथ्वी लोक पर प्रकट हुई होंगी। क्या सभी गोपियां साधारण स्त्रियां थीं, अथवा कहकर नारद जी ने अपना प्रश्न अधूरा छोड़ दिया। तब राधा जी हंसकर बोली, नहीं देवर्षि, मेरी सखियां जो गोपियों के रूप में पृथ्वी पर आईं, उनमें से कुछ तो मेरी गोलोक धाम की सखियां थीं, किंतु अधिकांश गोपियां पिछले जन्म की वंग देश के राजा मंगल गोप की पुत्रियां और क्या देवी? नारद जी ने पुनः प्रश्न किया। तब श्री राधा जी ने देवर्षि नारद के प्रश्न का पूर्ण रूप से समाधान करते हुए कहा, अन्य गोपियां पूर्व जन्म के ऋषिगण थे। नारायण नारायण, मेरा तो भाग्य ही खुल गया माते कि ऋषिगण ने भी गोपियों के रूप में जन्म लिया। अब तो व्याकुलता और बढ़ गई है माते। यदि आप मेरी चंचलता को अन्यथा ना ले तो कृपा करके आगे की कथा बताने से पहले वंग देश के राजा मंगल गोप की कथा एवं उन ऋषियों की कथा विस्तार से बताइए, जिन्हें आपकी सखियां होने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। क्या ऋषियों को गोपियों के रूप में जन्म लेने का श्राप मिला था? देखिए अगले एपिसोड में धर्म सिनेमा YouTube चैनल पर। देखते रहिए महिमा श्री राधा रानी की।